रियल वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, यकीनन दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो ये दावा कर सके कि मैंने आज तक कोई ख्वाब नहीं देखा। लेकिन ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ख्वाब क्या होता है, ये क्यों आता है और क्या इनकी कोई हकीकत भी होती है या नहीं। आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों को मौजूद बहस बनाएंगे और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपको ख्वाब में दौलत, सोना या फिर अपनी शादी होती हुई नजर आती है तो इसकी क्या ताबीर हो सकती है। यकीनन ये वीडियो आप दोस्तों के लिए बहुत इल्मी साबित होने वाली है, लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को खुद भी शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस्लामी नुक्ता नजर से बताते चलें कि ख्वाब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का एक हिस्सा शुमार किया है। जैसा कि हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में आपने फरमाया कि ख्वाब नबूवत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा है, इसलिए अंबिया के ख्वाब वही का दर्जा रखते हैं। जैसा कि इरशाद बारी ताला है कि ये इब्राहिम को ख्वाब की शक्ल में एक हुक्म इलाही था जिसे आपने सच कर दिखाया। फर्मा बरदार बेटे इस्माइल ने जवाब दिया, अब्बा जान आप वही कीजिए जिसका हुक्म अल्लाह ने आपको दिया है। आखिरकार अल्लाह की हिकमत और कुदरत से दुम्बा ज़िबा हुआ। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहिम आपने ख्वाब को सच कर दिखाया। लेकिन दोस्तों, यहां सवाल यह पैदा होता है कि आखिर ये ख्वाब इंसानों को ही क्यों आते हैं। इस हवाले से साइंसदानों ने जदीद तहकीक के नतायज में बताया है कि इंसान दिन में जो काम करता है, रात को सोते वक्त वो उसके दिमाग में रीप्ले होते हैं, जिन्हें बसा औकात वो ख्वाब की सूरत में देखता है। ये अमल इंसान की यादाश्त को मजबूत करने और यादों को मुस्तकिल तौर पर दिमाग में नक्श करने में अहम किरदार अदा करता है। इस तहकीक में मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल के साइंसदानों ने 2 रजाकारों के दिमाग में इलेक्ट्रोड्स नस्ब किए और इन्हें एक गेम खेलने को कहा। रजाकार गेम खेलते रहे और इस दौरान साइंसदान इलेक्ट्रोड्स के जरिए इनके दिमागों की सरगर्मियां चेक करते रहे। रात को जब रजाकार सोए तो साइंसदान तब भी मुसलसल इनके दिमाग की सरगर्मी पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने देखा कि सोते में भी इनके दिमाग में लगभग वैसी ही सरगर्मियां जारी थी जैसी गेम खेलते वक्त देखी गई थी। तहकीकाती टीम के सरबराह का कहना था कि जानवरों के दिमागों में इससे कबल तहकीकात में ऐसी सरगर्मियां सोते में देखी जा चुकी हैं, लेकिन इंसानी दिमाग पर हमने पहली बार यह तजुर्बा किया है। इससे हमें इंसानी दिमाग को समझने में बहुत मदद मिली है और हमें मालूम हुआ है कि ख्वाब आना हमारी यादाश्त के हवाले से बहुत आम है। दोस्तों, अब हम आपके सामने चंद ऐसे ख्वाबों की ताबीर पेश करते हैं जिनका जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। दौलत का ख्वाब देखना सबको पसंद है। जिन लोगों को ख्वाब में दौलत के ढेर दिखाई देते हैं वो खुश हो जाते हैं कि अनकरीब इन पर दौलत बरसेगी, लेकिन ख्वाब में पैसे की फरावानी देखने वालों को यह बात मालूम नहीं कि इसकी ताबीर क्या है। दुनियाए इस्लाम के अजीम मुअब्बिर हजरत इब्ने सीरीन का फरमान है कि जिसने ख्वाब में पैसा देखा वो जान ले कि इसका मतलब है कि इसका किसी से झगड़ा होगा। ख्वाब में बहुत ज्यादा पैसा देखने की ताबीर भी सख्त गम और परेशानी में मुब्तला होने की दलील है। हजरत इब्ने सीरीन कहते हैं कि अगर ख्वाब देखने वाला देखे कि पैसे अपने घर से बाहर डाले हैं तो ये इस बात की दलील है कि वो रंजो गम से निजात पाएगा। इसी तरह ख्वाब में सोना देखना खुशी और गम की दलील बयान की जाती है। अगर कोई शख्स देखे कि वो सोने को किसी बड़ी बोरी में भरकर अपने घर ले आया तो इसकी ताबीर के मुताबिक ऐसे शख्स के माल में इजाफा होगा। ख्वाब में सोना देखना मर्दों के लिए परेशानी का मुअज्जब है, जबकि खवातीन के लिए नेक और पसंदीदा है। अगर कोई देखे कि इसने ख्वाब में सोना हासिल किया और बाद में किसी और को दे दिया तो ये इस बात की दलील है कि उसी कदर उसका माल जाया होगा। अगर ख्वाब में देखता है कि इसने सोने का ढेर देखा है और इसको हाथ लगाया है लेकिन फिर रख दिया है तो इसके मुताबिक ये ऐसे बंदे की निशानदेही करता है जो कई खूबियों का मालिक है, लेकिन वो इनसे आगाह नहीं है और इनसे फायदा हासिल नहीं करता। इसके अलावा ख्वाब में सोने की अंगूठी देखना मर्द के लिए किसी मुसीबत को गले में डालना, जबकि औरत के लिए कामयाबी की दलील है। दोस्तों, शादी का ख्याल जब भी नौजवानों के जहनों में आता है तो इनमें खुशी की लहर सी दौड़ जाती है। फिर कई लोग ख्वाब में अपनी या किसी दूसरे की शादी होते हुए भी देखते हैं। तो उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसने दुल्हन ब्याई है लेकिन उसको नहीं देखा और उसका नाम नहीं जानता तो ये इस बात की दलील है कि वो या तो मरेगा या मारा जाएगा। और अगर देखे कि दुल्हन को घर में लाया है और इसके साथ सोया है तो ये इस बात की दलील है कि वो शख्स बुजुर्गी पाएगा और जो चीज इसकी मिल्कियत नहीं है इसकी मिल्कियत हो जाएगी। हजरत जाबिर इस बारे में फरमाते हैं कि अगर औरत ख्वाब में देखे कि इसकी शादी हुई है
और इसको खाविंद के पास ले गए हैं तो दलील है कि इसकी उम्र खत्म हो गई है। और अगर देखे कि शौहर ले गया है और इससे नेक सलूक किया है तो ऐसा ख्वाब इसके लिए खैर व आफियत की दलील है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप ख्वाब में गोश्त के टुकड़ों को बिखरे हुए देखें तो इसका मतलब है कि यह ख्वाब आपके कारोबार के मुतालिक है और आपको अपने कारोबार के हवाले से मोहतात रहना चाहिए और लेन देन के मामले में बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। जबकि ख्वाब में गोश्त खाने के हवाले से ताबीर करने वालों का कहना है कि ख्वाब में हराम गोश्त खाने वालों को आंख खुलते ही इस्तगफार करनी चाहिए ताकि इस ख्वाब के असरात जाहिर ना हो। अलबत्ता ख्वाब में हलाल जानवर का पका हुआ गोश्त खाना मालो दौलत मिलने की अलामत है, जबकि कच्चा गोश्त नुकसान की दलील है। इसके अलावा ख्वाब में गोश्त खरीदना या बेचना भी रंज और दुख के मसाइल की जानिब इशारा करता है। अगर कोई ये देख ले कि इसने अपने जिस्म का गोश्त नोच कर खाया है तो ऐसा फर्द अपने अहले खाना की गीबत करेगा या ऐसी हरकत करेगा कि बाद में शदीद पशीमान होगा। अगर ख्वाब में दूसरे इंसानों का गोश्त खाया है तो ऐसा इंसान गीबत करने वाला होगा। ख्वाब में मुख्तलिफ जानवरों के गोश्त के हवाले से मुअब्बिरीन का कहना है कि अगर कोई ज़िबा की हुई बकरी घर लाया है तो इनका कोई बाअसर फर्द अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप ख्वाब में देखें कि आप शहद को दूध में डालकर पी रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके रिज्क में इजाफा होगा और कारोबार में तरक्की मिलेगी। दोस्तों, इसके बाद अगर आप ख्वाब में देखें कि आपके सारे बाल सफेद हो गए हैं और आप परेशान हैं और रो रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह ख्वाब बहुत अच्छा है और आपको इज्जत और वकार मिलेगा और नौकरी में भी कामयाबी मिलने का इम्कान है। अगर आपको ख्वाब में नौकरी में निकाल दिया जाता है तो आपको एहतियात की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग आपको गलत बातों की तरगीब दे रहे हैं। दोस्तों, अक्सर लोगों को यह ख्वाब भी आता है कि वो ख्वाब में कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, लेकिन वो ये देखने के बाद तजस्सुस में डूब जाते हैं कि आखिर इसकी ताबीर क्या हो सकती है। इस हवाले से अलामा कमालुद्दीन अदमी लिखते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो कुरान शरीफ नाजरा पढ़ रहा है तो इसकी ताबीर यह है कि इसे इज्जत और खुशियां हासिल होंगी, और अगर हाफिज के पास तिलावत करता हुआ देखे तो ये इस बात की अलामत है कि इसका किसी शख्स से अदालती तनाज़ा होगा और इसका दावा सही होगा। जबकि ये ख्वाब इस बात की अलामत भी है कि वो शख्स अमानतदार होगा, रकीकुल कलब मोमिन होगा, लोगों को नेकियों का हुक्म देगा और बुराइयों से रोकेगा। इसके अलावा सांप का ख्वाब में देखना कभी कभार अहलो अयाल की तरफ से अदावत और दुश्मनी की अलामत है, लिहाजा अपने दुश्मनों से मोहतात रहें। हस्बे तौफीक सदका खैरात करते रहा करें, घर में नमाज और तिलावत कुरान की पाबंदी करें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बकसरत दरूद सलाम पढ़ें, किसी पर जुल्म ज्यादती ना करें, किसी का हक ना मारें और ना ही किसी का माल ना हक और बातिल तरीके से लें। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारा खात्मा ईमान पे कराए, आमीन सुमा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।